अपन ने कल जो है ना दो फॉर्मूले अपन ने एकदम रट्टा मार लिए थे कि भाई कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन बैठा हो तो एज इट इज आ जाता है बाहर बैठ के एफ एक्स प्लस सी के साथ। ये बताया था अपन ने, यस सर। ये बताया था पक्का पक्का पक्का। अब सुनना, अब सुनना, अपन ने फिर कल एक और फार्मूला डिस्कस किया था। अगर e टू द पावर x इंटू में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स लिखा है तो आंसर क्या आता है? ई बार एफ एक्स। e की पावर x इंटू में एफ एक्स प्लस सी। सिमिलरली अगर मेरे पास ऐसा लिखा है x इंटू में एफ डैश एक्स प्लस में एफ एक्स तो क्या आंसर आता है? ओह क्या आता है? इसको मैं u मानूं, इसको v डैश प्लस में इसमें वन लिखा है तो u डैश इंटू में मी क्या देगा? u इंटू वी का डैश हाँ देगा देगा। इंटू में dx और इसका आंसर क्या आ जाएगा? x इंटू एफ एक्स प्लस सी। आ तो जाएगा सर। तो क्या बताया था कल अपन ने? x इंटू में एफ एक्स, ये बताया था डायरेक्ट जब बताया था कि नहीं बताया था? ध्यान करो ध्यान करो ध्यान बताया करो। बताया बताया था, तो था। वो बताया था, बताया बताया था। अब था। हाँ बताया तो था। क्वेश्चन पे जरा डिस्कशन कर लेते हैं। हो सकता है कल अपन ने अच्छा। किया e टू द सर पावर x ln और e टू द पावर x ln x प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। थर्ड क्वेश्चन है e टू द पावर x x प्लस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर डी एक्स। फोर्थ क्वेश्चन है log x अपॉन में वन प्लस log x का होल स्क्वायर डी एक्स। और फिफ्थ क्वेश्चन है e टू द पावर x एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स। सिक्स क्वेश्चन है साइन ऑफ log x प्लस कॉस ऑफ log x डी एक्स। और सिक्स्थ क्वेश्चन है e टू द पावर टेन इनवर्स एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब बताओ, पहला वाला भी कल अपन ने डिस्कस कर लिया था। क्या देखा था? e टू द पावर x इंटू में एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स। क्या आंसर आएगा? e टू द पावर x इंटू एफ एक्स मतलब e टू द पावर x इंटू में एल एन साइन एक्स प्लस सी। हो गया। इसका 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 कैसे किया था? इसका कैसे किया था जरा बताना मेरे को। इसमें दिख नहीं रहा था तो अपन ने बना दिया था एल एन एक्स प्लस में वन बाई एक्स को ऐड किया, माइनस का वन बाई एक्स किया, प्लस में सर। वन बाई एक्स स्क्वायर किया था। सर हाँ बोलो। कुछ नहीं। वन बाई एक्स, बोलो। इसमें फिर अपन ने वन बाई एक्स को कॉमन लिया, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर दिया। दिया और दिया। e टू दी पावर एक्स बराबर बराबर भागों में टूटेगा। ये ले भाई यहाँ भी बैठेगा। देगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? e टू दी पावर x, जरा ध्यान से देखो, e टू दी पावर x इंटू में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स लिखा है कि नहीं लिखा है? ये एफ एक्स लिखा इसका है। एफ डैश एक्स ये लिखा है, ये एफ एक्स इसका एफ डैश एक्स ये लिखा लिखा है। है। इसका आंसर क्या आएगा? ये कल अपन ने करवा दिया था वैसे। इसका आंसर क्या आएगा? e टू दी पावर x ln x माइनस में e टू दी पावर x इंटू में वन बाई एक्स प्लस। यहाँ तक कोई डाउट सर। नहीं है? इसके बाद इस वाले क्वेश्चन में अपन ने क्या किया था कि भाई मेरे को x प्लस टू नीचे दिख रहा है, ऊपर बनाऊंगा x प्लस टू मतलब वन प्लस वन माइनस। तो क्या कर दूं? e टू द पावर x x प्लस टू डिवाइड बाई एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस वन माइनस 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 वन अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर डी एक्स। ये बना था। और जरा हाँ। और मन की आंखों से देखो तो वन अपॉन एक्स प्लस टू माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर लिखा है। और जरा मन की आंखों से सर देखो तो ये एफ एक्स लिखा है, ये इसका एफ डैश एक्स लिखा है। तो आंसर कितना आएगा? e टू द पावर एक्स इंटू में वन अपॉन एक्स प्लस टू प्लस सी। ये बात पकड़ में आ गई? हाँ। पक्का। सिमिलरली सिमिलरली अपन ने बताया था जब भी अपन को लॉग के दर्शन हो अपन क्या करेंगे? लॉग एक्स को टी टी। पकड़ा देंगे। तो log x को टी पकड़ा देंगे, लेकिन x बराबर क्या आएगा? e टू द पावर टी मतलब dx बराबर क्या आएगा? e टू द पावर टी डी टी। ये बात पकड़ में आ गई? आ गई। इसका मतलब मेरा क्वेश्चन क्या बन गया? e टू द पावर टी इंटू में dx बराबर e टू द पावर टी डी टी इंटू में log x को मैंने अपन ने क्या माना है? t डिवाइड बाई वन प्लस टी का सो होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है।
इसके बाद अपन का क्या बन गया, ई टू द पावर टी, नीचे टी प्लस वन है तो ऊपर क्या बनाना पड़ेगा, टी प्लस वन, तो बना दो टी प्लस वन डिवाइड बाई टी प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन टी प्लस वन का होल स्क्वायर, पकड़ा देगा। हाँ और जरा रमन की आंखों से देखो तो ये कैंसिल आउट, तो ये क्या बन गया, वन अपॉन टी प्लस वन। हाँ अब देखो ये एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स लिखा है कि नहीं लिखा है, यस तो सर आंसर क्या आएगा, ई टू द पावर एक्स इंटू में एफ एक्स, तो आंसर क्या आएगा, ई टू द पावर एक्स इंटू में वन बाई एक्स प्लस वन। यस सर हो गया। अब अपन ने ये हाँ वाला भी देखा था, इसमें क्या कमी खल रही है, नीचे एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर बैठा है, इसका मतलब अगर ऊपर लाना है तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, प्लस टू एक्स और माइनस टू एक्स, तो क्या बन जाएगा, ई टू द पावर एक्स सर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस का टू एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, पकड़ा देगा। यस सर यहाँ तक कोई डाउट तो बोलो। नहीं है ये क्या बन गया, फिर टू टू द पावर एक्स वन अपॉन एक्स प्लस वन बन गया, बन माइनस गया का टू एक्स अपॉन में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बन गया। बन गया अब मैं क्या करूं बताओ, तो अभी क्या ये एफ एक्स और ये क्या एफ डैश एक्स लिखा है, नहीं लिखा है, क्योंकि एफ एक्स अपन का वन बाई एक्स प्लस वन है और इसका एफ डैश एक्स क्या आता है, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ तो माइनस एक्स बैठा है तो मेरे को इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। ये बात पकड़ में आ रही है, हाँ ये बात पकड़ में आ रही है, इधर ही लिख दूं मैं साइड में, यस सर लिख दूं तो क्या बनेगा, ई टू द पावर एक्स इंटू में क्या चाहिए मेरे को, क्या चाहिए मेरे को बताओ, माइनस का वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर चाहिए। ठीक है इतना मैंने सब्ट्रैक्ट किया, इतना ही मैंने ऐड कर दिया, प्लस में क्या माइनस में क्या बचा, टू एक्स अपॉन में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट, नहीं पक्का 100%, 100%। अब सुनना, इसका मतलब ये क्या बन गया, ई टू द पावर एक्स वन अपॉन में एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर दे देगा, यस सर इंटू में डीएक्स, प्लस में क्या पकड़ा देगा, ई टू द पावर एक्स वन माइनस टू एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, पकड़ा देगा। सर यहाँ तक ये क्या बन गया अपन का, ई टू द पावर एक्स अपॉन में एक्स प्लस वन बन गया, ये देखो एफ एक्स लिखा है, ये एफ डैश एक्स लिखा है, इसका मतलब ये तो बन गया प्लस हाँ में ई टू द पावर एक्स, ऊपर क्या बन गया, वन माइनस टू एक्स अपॉन में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई भी डाउट तो बोलो, फिर आगे नहीं बढ़ो। नहीं पक्का। अब क्या करूं मैं, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा जरा बताओ मेरे को, बताओ 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 बताओ, इसमें मैं क्या कर दूं, इसका इंटीग्रेशन कैसे करूंगा, ई टू द पावर एक्स अपॉन में एक्स प्लस वन, माइनस कॉमन ले लेता हूं मैं, तो ई टू द पावर एक्स ऊपर क्या बन गया, टू एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स का होल स्क्वायर बन गया। यहाँ तक कोई डाउट, सर बोलो बोलो। नहीं अब बताओ क्या करूं मैं इसमें, अब बताओ क्या करूं मैं इसमें, बोलो बोलो। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तुम्ही से पूछ रहा हूं, 50 बार बताया हुआ है ऐसे वाले क्वेश्चंस को, तो अपन ने जो भी नीचे दिखे हमेशा ऊपर वैसा ही बना दो, ये बताया हुआ है। हाँ तो क्यों भाई, क्या दिक्कत है, इसका मतलब ये क्या बनेगा, ई टू द पावर एक्स अपॉन में एक्स प्लस वन माइनस में ई टू द पावर एक्स, इसको मैं कैसा लिख दूं, मेरे को क्या कमी खल रही है इसमें, बोलो 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 बोलो। बोलो बोलो अरे अरे टू एक्स अरे, माइनस वन एक्स प्लस बोलो वन बोलो 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 बोलो, जल्दी से बोलो फटाक से, क्या कर दूं मैं इसमें जो मेरा आंसर आ जाए। ये लिखा है, मैं बार बार हिंट दे रहा हूं तुमको, बताओ क्या कर दूं मैं ऐसा इसमें, आ, 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 जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी 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 जल्दी, सोचो 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 सोचो। प्लस वन का मल्टीप्लाई हाँ बोलो क्या कर दूं, प्लस वन अरे का यार मल्टीप्लाई नीचे एक्स प्लस वन है ना,
तो ऊपर अगर मेरे को x प्लस बनाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ई टू दी पावर एक्स अपॉन में एक्स प्लस वन माइनस में ई टू दी पावर एक्स एक्स टू एक्स को ऐसा लिख दो 2x प्लस टू, बैलेंस कर दो -2 तक, ये आ जाएगा। और हाँ, और फिर क्या आ जाएगा, इसको और अच्छे से लिख दो, ई टू दी पावर एक्स अपॉन में एक्स प्लस वन माइनस में ई टू दी पावर एक्स, इससे 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 2, और अपॉन में एक्स प्लस वन बचेगा केवल, अगर अलग अलग एलसीएम ले लोगे तो। अरे अरे इस ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये बनेगा माइनस का 3 अपॉन में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बनेगा, और ये देखो एक एक कैंसिल आउट। हाँ, यहाँ तक कोई भी डाउट तो बोलो। इसका मतलब ये क्या लिखा था पूरा, 1/2 अपॉन में एक्स प्लस वन लिखा है। यहाँ तक कोई भी डाउट तो बोलो। नहीं है? अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, अब बताओ, अब बताओ जल्दी से, अब क्या कर दूं मैं, बोलो 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 बोलो, और सोचो 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 सोचो, क्या कर दूं, क्या कर दूं, क्या कर दूं, क्या कर दूं, बोलो। आवाज नहीं आ रही यार, आवाज नहीं आ रही, मजा नहीं आ रहा, कि सोच ही नहीं पा रहे हो। सोच ही नहीं पा रहा। सही बात। सही बात। नहीं आ रहा पकड़ में। अच्छा अपन ने अभी ये वाले फॉर्मूले देख लिए क्या, यूवी का डीएक्स वाला, मल्टीपल का सम, मल्टीपल का इंटीग्रेशन देख लिया। जो भी का इंटीग्रेशन क्या आता है नहीं वैसे? देखा, नहीं देखा क्या? आता क्या है? हाँ, आता क्या है? क्या चीज, क्या चीज, क्या चीज? क्या होता है, मतलब होता क्या है इसमें? शायद नहीं देखा है अपन ने, हमें लग रहा है। क्वेश्चन कहाँ था अपना, ये क्वेश्चन था प्लस का 2x माइनस का 2x एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस का 2x, एकदम सही है। फिर अरे अरे अरे, अपन ने कहीं गड़बड़ कर दिया लगता, अपन ने कहीं गड़बड़ कर दिया। अपन ने देखो देखो तो, अगर हम इसका अलग अलग करेंगे, अगर हम इसको अलग अलग करेंगे, अगर हम इसको अलग अलग करेंगे, यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, इस वाले में यहाँ पर ये बना अपन का एक्स प्लस का होल स्क्वायर माइनस 2x, बना 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 बना। इसके बाद अपन जब इसका अलग अलग कर रहे हैं तो यहाँ पर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर आएगा ना नीचे, और ऊपर भी एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर आएगा, माइनस का 2x अपॉन में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर आएगा। ये तो पूरा ही कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये तो पूरा ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर तो एक्स वन अपॉन एक्स प्लस वन बचेगा ही नहीं। ये बात पकड़ में आ रही है, ये बात पकड़ में आ रही है, ये बात पकड़ में आ रही है। हेलो 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 आ हेलो। रही आ रही। इसका मतलब ये पूरा सोल्यूशन ही गलत हो गया, जरा सी गलती पूरा सोल्यूशन गलत। तभी -1। तभी कहूँ ये कहाँ फंस गया मैं, कहाँ फंस गया मैं, कहाँ फंस गया मैं, कहाँ फंस गया। इसका मतलब अब क्या बना -1। ये मेरा, अब क्या बन गया, अब सुन लो अब क्या बन गया। अब मेरा ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बन गया, ई टू द पावर एक्स 1 - 2x अपॉन में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये बना है ना मेरा क्वेश्चन, यस सर। है ना। इसका मतलब मैं इसको अलग अलग कर दूं, ई टू द पावर एक्स डी एक्स अलग कर दूं, माइनस का ई टू द पावर एक्स, ये 2 को बाहर ले आता हूं, और x अपॉन में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बन गया। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। अब पकड़ में आई बात? यस सर। हाँ, आई आई। आई आई। अब सुनना, अब मैं क्या करूं, इसका इंटीग्रेशन तो ई टू द पावर एक्स ही आ जाएगा, माइनस यस में सर। 2, इसको मैं कैसा लिख दूं, एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन में यस एक्स प्लस सर। वन का होल स्क्वायर डीएक्स। यहाँ तक कोई डाउट? नो। इसका मतलब ई टू द पावर एक्स माइनस में 2 ई टू द पावर एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस वन माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बना। यस सर। इसका मतलब देखो जरा ध्यान से, ये एफ एक्स लिखा है, ये एफ डैश एक्स लिखा है, क्योंकि एफ एक्स क्या है अपन का 1 अपॉन एक्स प्लस वन, और एफ डैश क्या है यस 1 सर। अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस के साथ। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, ई टू द पावर एक्स माइनस में 2 ई टू द पावर एक्स अपॉन में एक्स प्लस वन प्लस सी। अब पकड़ में आई, जरा सी गलती पूरा ले डूबी। समझ में आ रही?
क्या गलती थी अपन की, क्या गलती थी अपन की? ये एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर बन रहा था, मैंने इसको x+1 ही लिख दिया था, है ना? ओ हाँ, हाँ। ये क्लियर है? ये यस क्लियर है? सर, यस सर, यस सर, यस सर। नोट हो गया? नहीं सर, स्टार्टिंग से दिखा दो। अरे बिल्कुल कल तो स्टार्टिंग किए थे से। सारे ये क्वेश्चंस। अरे हाँ, ये स्टार्टिंग ईयर लेंगे इस पे तो। सर कहाँ कल से वाला, कर रहा है कल गुरु? ये भी तो किया था, कल ये वाला भी किया था। ये वाला भी था। ये वाला नहीं था शायद। ये नहीं ये था वाला ना? करता हूँ। इसने ये भी किया था, ये भी किया था, ये भी किया था, लेकिन ये वाला नहीं किया था। इसको नोट कर लो, फिफ्थ वाले को। सर नीचे कर दो फिर। फिफ्थ वाले को नोट कर लो। सर थोड़ा और नीचे कर दो। नोट तो करो पहले, नोट हो गया? हाँ अरे वाह। सर, हाँ बोलो। टीचर से डाउट पूछने के लिए भी सिंपल और डिफिकल्ट देखना पड़ता है क्या? किसमें किसमें? टीचर से डाउट पूछने के लिए भी इजी या नहीं नहीं डिफिकल्ट नहीं, कोई चूज ऐसा करना नहीं। पड़ता है? बच्चों बच्चों वाला भी डाउट हो तो वो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। एक बार नहीं, 50 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, अगर नहीं, टू नहीं, नहीं, प्लस नहीं, नहीं। थ्री भी पूछोगे तब भी मैं बता दूंगा 5 ही होता है। अरे नहीं, मैं वो नहीं कर रहा, वो वाले बच्चों वाला डाउट नहीं। हाँ बोलो। वेल जनरल बोल रहा हूँ। नहीं इतना नहीं नहीं, बच्चा डाउट कौन पूछेगा? टू कोई प्लस थ्री जरूरी इक्वल नहीं टू है, फाइव कोई जरूरी नहीं है कि छोटा है। देखो एक बात मैं बताता हूँ, हो सकता है तुमको वो चीज़ नहीं आती है। अगर तुमने, भले वो छोटी सी चीज़ हो, भले वो, मान लेता हूँ मैं a+b का होल स्क्वायर तुमको नहीं पता है, ठीक है, मान लेता हूँ मैं। तुमने सर से पूछा a² + b² + 2ab होता है, तो अब ये बात तुम्हें दोबारा के लिए तो याद रहेगी ना। अगर तुम सर से पूछते ही नहीं, भले वो छोटी बात थी, तो तुमको तो कभी आती ही नहीं ये बात। ये बात पकड़ में आ रही? हाँ। तो ये मैटर नहीं करता कि डाउट छोटा है कि बड़ा है। तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि डाउट छोटा है कि बड़ा? मेरे को नहीं आता, मैं पूछूंगा, बात खत्म। सर, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो सकता है कि जो मेरे लिए छोटा हो वो तुम्हारे लिए बड़ा हो, जो तुम्हारे लिए बड़ा चाहे हो। टीचर सुना दे, चाहे टीचर दो बातें सुना दे, हाँ, चाहे टीचर दो बातें सुना दे। क्या हुआ? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भले टीचर कुछ भी कहे, मेरे को बताओ, बात खत्म। मेरे को अपने से ज्ञान से लेना देना है, मेरे को तुम्हारे बकवास से लेना देना नहीं है। हाँ। समझ में आया? डाउट कोई छोटा बड़ा नहीं होता। डाउट मतलब मेरे को नहीं आया समझ में, मेरे को बताओ, बात खत्म। ओहो। है ना? डाउट की भी अगर परिभाषा होने लगे कि छोटा है ये कि हमारे बड़ा है। फिजिक्स सर सर बहुत करते हैं। मुझे डाउट की एक अगर, ये बताओ, फिजिक्स अच्छा सर डाउट ने तो की, लड़के को सुना दिया इसी बात का। डाउट की अगर परिभाषा ही होने लगे कि वो छोटा है कि बड़ा, तो फिर डाउट ही किस बात का है ना? डाउट का मतलब सर, होता है कि मेरे को समझ में नहीं आया, तब मेरे को डाउट हुआ। भले वो मेरे को, भले वो मेरे को ये नहीं समझ में चाहे वो आया कि, चीज नोट्स में लिखी हो, चाहे वो नोट्स में चीज लिखी हो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को सेम नहीं टू समझ सेम में आया क्वेश्चन ही तब। नोट्स में लिखा था तब भी। भले मेरे को 2+5 7 कैसे आता है मेरे को ये भी नहीं पता, तो मैं ये भी पूछूंगा। लेकिन डाउट मैटर करता है कि छोटा है कि बड़ा, उससे हर पर्टिकुलर आदमी पे बेसिस करता है। जैसे कि मान लो, अब तुम, मैंने तुमको बता दिया a+b का होल स्क्वायर, अब तुम अगर उसको बार बार पूछोगे तब तो ये डाउट नहीं है, तो तुम्हारी ये मक्कारी है ना? मैंने तुमको एक बार बता दिया, फिर भी 2 बार बता दिया, फिर भी अगर तुम उसको बार बार रिवाइज नहीं कर रहे, जैसे कि तुम ही हो, मैं तुमसे बार बार कहता हूँ कि नोट्स को रिवाइज कर लो, रिवाइज कर लो, फिर भी नहीं रिवाइज कर रहे हो। इसका मतलब क्या है? डाउट नहीं, मकारी है। डाउट नहीं, मक्कारी है। डाउट क्या होता जैसे है? मकार हूँ निकला। डाउट क्या होता है भाई, समझ में ही नहीं आया, है ना? सर, क्लियर, नोट हो गया? हाँ बोलो, क्या बात हो गई थी? नहीं बात कुछ नहीं हुई। अच्छा अच्छा, तो ये टॉपिक आया मैं कहाँ से? सोच रहा था, मैं बस सोच रहा था कि ये ऐसा करके देखो एक बार। क्या हुआ? अब मैं सोच रहा हूँ फिजिक्स वाले तरह से करके देखूँ ये वाला चीज, फिजिक्स वाले करके देखूँ। अरे छोड़ो ना, क्या लेना। अब देखो, डाउट डाउट होता है। सर से मेरे को नहीं समझ में आया, मेरे को बताओ, बात खत्म। और टीचर कौन होता है डिसाइड करने वाला कि बच्चे को डाउट कैसा होगा? मैं मेरे को कैसे पता कि तुम्हारा डाउट क्या हो, ये बताओ। अच्छा, हाँ। मेरे को कैसे पता? मेरे को आता है, मैं तुमको बता रहा हूँ। अब मेरे को कैसे पता कि मैंने तुमको जो बताया उसमें तुम्हें क्या डाउट हुआ? नहीं सर, थोड़ा टीचर को वो याद है ना, मैं आईआईटी का टीचर हूँ, मेरे से डाउट ऐसा कैसे आ गया? ऐसा नहीं, देखो एक बात कहें, टीचर का मतलब होता है, अब तो परिभाषा ही लोग चेंज कर दे रहे हैं, टीचर मतलब गुरु होता है।
गुरु इन द सेंस कि भाई जो नहीं आ रहा है वो मेरे को बताओ। अगर गुरु के अंदर ही घमंड आ जाएगा तो फिर टीचर नहीं रहेगा वो टीचर नहीं, वो घमंडी हो गया है। भले तुम आईआईटी से पास आउट हो, भले तुम कहीं से भी पास आउट हो, मैं कहता हूँ एमआईटी से तुम पास आउट हो, लेकिन अगर तुमको अपने जो तुम काम कर रहे हो वो काम में ही तुमको वो नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा काम का क्या परिभाषा है, तो फिर तुम किस बात पे काम कर रहे हो अपना? फिर तुम अपना काम जबरदस्ती कर रहे हो। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे कि तुम पढ़ रहे हो, तो अगर तुमको यही नहीं पता है कि मैं किस लिए पढ़ रहा हूँ, तो फिर तुम्हारा काम ही बेकार है। तुम्हें अपना मोटिव तो क्लियर है ना तुम्हारा कि मेरे मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे को आईआईटी चाहिए, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, है ना? लेकिन अगर टीचर है कोई, अगर कोई पढ़ा रहा है तो उसका एक मोटिव रहता है कि भाई मेरे को बच्चों को समझाना है। उसका ये मोटिव है, ना कि ये मोटिव है कि मैं अपने घमंड में चूर रहा हूँ और मेरे बच्चों को समझाओ ही ना। तो वो गुरु नहीं है, वो केवल और केवल अपना काम कर रहा है, वो भी बस पैसे कमाने के लिए। बात खत्म, सेट अपनी बात, है ना? गुरु इन द सेंस होता है कि भाई तू घमंड नहीं रहना चाहिए। गुरु का मतलब ही होता है कि घमंड एकदम खत्म। भाई गुरु बनता ही आदमी इसलिए है कि दूसरे को घमंड को खत्म करे, है ना? छोड़ो, बात खत्म होगी, बहुत ज्यादा हो गई, फिलॉसफी हो गई बहुत ज्यादा, है ना? है ना? है ना? समझ रहे हो? यस अगर सर। हम लोग पहले तो सर द्वापर, मैं आपसे भी पूछूंगा, आपसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपसे। हाँ तो मैं बता दूंगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। लो बता दिया इसका अरे ये प्रतिस्थापन। वाला स्क्वायर नहीं, मैं तो ये तो एक मैंने बताया सेंस के तौर पे, लेकिन कुछ तो हाँ, हुआ है। बोलो इतना बोलो। इजी थोड़ा पूछूंगा। नहीं वही ना कह रहा हूँ, वो तो एक मतलब एक वो हो गया ना। तो घमंड नहीं रहना चाहिए, घमंड तो बेकार है। सर घमंड अभी कुछ ये नहीं। लोग कहते हैं डाउट पूछो, डाउट पूछो, डाउट पूछो, डाउट पूछो। भाई देखो, बच्चे को जितना डाउट पूछे, जितना अंदर से एकदम ललक हो कि भाई मेरे को ये जानना है, ये जानना है, उतना ही अच्छा है, उतना ही वो बच्चा आगे जाएगा। हमारे टीचर रोज सुनाते हैं, रोज कहते हैं। मैं तो पहली बार ऐसी क्लास देखी जो डाउट ही नहीं पूछती है। कम से कम डाउट तो पूछने आ जाएगा। है ना? मैं खुद ही तुमसे रोज कहता हूँ भाई कोई डाउट है तो बोल। नहीं सर कोई डाउट ही नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि मैं क्वेश्चन ही नहीं लगाता। टीचर सर रोज वहाँ पे ये सुनाते हैं, कोई बोल तो डाउट ही नहीं पूछते, कौन तो मैं कौन? इतना फिजिक्स पढ़ाने वाले? लग गया। ये सर सब कहते रहते हैं, कोई डाउट ही नहीं पूछता, उनसे ही नहीं पूछते थे। अरे अरे, चलो बाकी चलो सब आगे सही बढ़ते है आपके। हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब सुनना, अपन ने कल दो फार्मूले देख लिए थे। क्या देखा था? कि e टू दी पावर ओ x ब्रैकेट में ठीक एफ है। एक्स प्लस एफ डैश एक्स है, तो आंसर क्या आता है? e टू दी पावर x एफ एक्स प्लस। एफ एक्स सिमिलरली प्लस x सी। इंटू में एफ डैश एक्स प्लस में एफ एक्स लिखा है, इसका इंटीग्रेशन अगर मांग रहा है, तो आंसर क्या आता है? x इंटू में एफ एक्स प्लस सी, एस एफ एक्स प्लस सी। है ना? सिमिलरली अब मैंने तुमको बाद में ये भी बताया होगा कि भाई मैं x की जगह पर कोई फंक्शन अगर रिप्लेस करता हूं, तो उस फंक्शन को, अगर मेरे को ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो उस ठीक फंक्शन है। को मैं क्या मान लूंगा? t मान लूंगा। ये बताया था मैंने आपको, ठीक है। ये बताया था मैंने कहा था कि अगर ऐसे क्वेश्चंस में e टू द पावर x में x की जगह पर कोई फंक्शन बैठा है, तो उस फंक्शन को क्या पकड़ा दो? टी पकड़ा दो। ये बताया था, कॉपी में लिखा है, नोट्स जरा ध्यान से देखो, पलट के देखो, पलट के देखो, पलट के देखो, देखो 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 देखो, लिखा है, लिखा है, लिखा है, यस लिखा सर। है, लिखा है। अब सुनना, अब हाँ। सुनना, अब सुनना, अब सुनना। अब अगर मैं इस वाले क्वेश्चंस को देखूं, जरा मन की आंखों से देखना, इसमें एक्स जगह पर कौन बैठा है? एक्स जगह पर कौन बैठा है? टेन इनवर्स एक्स। तो क्या करूंगा मैं? अरे अपन ने लास्ट क्वेश्चन ही ऐसा किया था कि एक्स को क्या पकड़ा दूंगा मैं? ठीक। टेन इनवर्स को, एक्स को टी पकड़ा दूंगा, फिर एक्स बराबर क्या आ जाएगा? टेन टी। तो डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा? टेन टी का डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर टी डी टी। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ई टू द पावर टी इंटू में वन प्लस एक्स की वैल्यू क्या है? टेन टी, प्लस में टेन स्क्वायर टी अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर टी इंटू में डी टी की वैल्यू क्या है? सेक स्क्वायर टी dt। और जरा मन की आंखों से देखो, तो ये और ये सेम ही तो लिखा है। इसका मतलब ये क्या बन गया? वन प्लस टेन स्क्वायर टी क्या दे देगा? सेक स्क्वायर टी।
और प्लस में 10t। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? इसका मतलब क्या बना, e टू दी पावर t। अगर मैं इसको इस तरफ लिखूं, इसको इस तरफ लिखूं तो क्या दे देगा, 10t प्लस में sec स्क्वायर t दे देगा dt। और जरा अगर ध्यान से देखो तो e टू दी पावर t इंटू में fx ft प्लस में f डैश t लिखा है। आंसर बोलो मेरे को, आंसर बोलो मेरे को, आंसर बोलो मेरे को। e टू दी पावर t इंटू में ft क्या है, 10t 20 प्लस t। लेकिन t क्या था, 10 10 इनवर्स इनवर्स x। तो यहाँ पटक ये दो। कल किया है, बोलो, हाँ बोलो। ये कल किया है क्या ये? अरे कल ही तो किया था। हम्म, e टू दी पावर 10 इनवर्स x प्लस c। ये बात पकड़ में आ गई। हाँ भाई। एक अपन ने क्वेश्चन और भी किया था जिसमें e टू दी पावर माइनस एक्स था, शायद किया था, जिसमें माइनस एक्स को अपन ने t माना था और फिर किया t था, बराबर माइनस dt आया था, ये किया था शायद। किया था। अब सुनना, अपन का ये वाला टॉपिक खत्म हो गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। पहले अपन इसकी एक और समरी बना देते हैं, इसकी एक समरी बनाते समरी। हैं। अपन ने जो पढ़ा है वो अपन ने अभी तक क्या पढ़ लिया कि भाई मेरे पास अगर ऐसा लिखा है e टू दी पावर एफ एक्स इंटू में एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स, है ना। इसका अगर मेरे को यस इंटीग्रेशन करना है तो क्या आता था, e टू दी पावर एक्स इंटू में एफ एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत। एफएक्स। अब अपन ने इसके 3 मेथड सीखे थे। कौन कौन से, जरा क्वेश्चंस पे पकड़ना, क्वेश्चंस पकड़ना, क्वेश्चंस को पकड़ना, क्वेश्चंस को पकड़ना। अपन ने इसमें एक नॉर्मल मेथड सीखा है, क्या कौन सा, कि डायरेक्ट जो है ना, डायरेक्ट यहाँ पर एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स बराबर में डायरेक्ट आंसर आ जाता था e टू दी पावर x इंटू में एफ एक्स प्लस सी, जिसमें अपन को एफ एक्स भी डायरेक्ट विजिबल होता था और एफ डैश एक्स भी डायरेक्ट विजिबल होता था। ये बात पकड़ में आ गई। ये बात जैसे कि अपन ने किया है e टू दी पावर x साइन x प्लस कॉस x, इसमें अपन को एफ एक्स भी विजिबल है और एफ एक्स एफ डैश एक्स भी विजिबल है। ये क्लियर है। लेकिन अपन ने फिर एक और क्वेश्चन इसी में किया है, बस अपन ने पैटर्न नहीं बनाया है। अपन ने पैटर्न नहीं बनाया, अपन ने कहा था इस वाले क्वेश्चंस में हमेशा कभी भी लॉग है, हमेशा लॉग एक्स को क्या पकड़ा दो, इफ देयर आर मेजॉरिटी ऑफ लॉग, इफ देयर आर मेजॉरिटी ऑफ लॉग, देन देन क्या बोला था, देन क्या बोला था, log x को t पकड़ा दो और x बराबर क्या लिख दो, e टू दी पावर t डी। ये बात पकड़ में आ गई। हाँ भाई। फिर अपन ने एक और मेथड सीखा है कि अगर मैं ऐसे क्वेश्चंस में कहीं भी x की जगह पर कोई भी फंक्शन रिप्लेस करता हूं तो क्या आएगा, इफ फंक्शन इज रिप्लेस्ड एट द प्लेस ऑफ x, देन कंसीडर, क्या बोला था, कंसीडर फंक्शन इक्वल्स टू टी। ये बात पकड़ में आएगी। और हाँ भाई। और इसके बाद अपन ने क्या कहा था, उसमें से x की वैल्यू t के टर्म में निकालो। ये बात पकड़ में आएगी। यस सर। यहाँ तक कोई डाउट तो बोलो। नहीं है। नहीं पक्का 100%। ये तो अपन ने e टू द पावर x वाले में देख लिया। सिमिलरली अपन ने एक फार्मूला और देखा था, वो क्या था, x इंटू में f डैश x प्लस में एफ एक्स डी एक्स। इसका आंसर क्या आता था, x इंटू में एफ एक्स। कैसे आता था, ये पकड़ में आ गया। यस सर। कैसे कैसे कैसे, अपन ने कहा भाई इसको मैं सर u पकड़ाता हूँ, ये v डैश हुआ, इसमें इंटू में 1 लिखा है तो ये u डैश हुआ, ये v हुआ तो u v डैश प्लस u डैश v लिखा है। इसका मतलब u v का डैश लिखा है, इसका मतलब x इंटू में एफ एक्स का डैश लिखा है। उसका इंटीग्रेशन आएगा तो क्या आएगा आंसर, एक्स एफ एक्स प्लस। ये बात पकड़ में आ गई यस सर। 100%। यस सर। अब ठीक है, अब अपन का ये टॉपिक खत्म हो गया, नोट हो गया ये सब। नहीं सर, मैं करने दो। अरे यार, थोड़ा नीचे, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा और थोड़ा सा नीचे, थोड़ा ये सा नीचे। पूरी अभी तक जितनी पढ़ी थी वो अपन ने समरी कर ली एकदम एक पेज में। सर नीचे नीचे, थोड़ा सा नीचे, बहुत थोड़ा सा। बस हो गया। थोड़ा सा नीचे सर, नीचे 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 का पार्ट, लाल लाल रेड पेन वाला पार्ट। अरे ये क्या हो गया, एक मिनट। हो गया। हो गया। तो अच्छा नोट हो गया। अब सुनना, अब टॉपिक डालो IBP, इंटीग्रेशन बाय पार्ट।
चारों भाइयों के लिए लाइक सब्सक्राइब कर देना। लो घर को डाल दिया डाल दिया डाल दिया डाल दिया। अब सुनो, ये मेथड एप्लीकेबल कब है भाई? जब दो और दो से ज्यादा फंक्शन मल्टीपल में लिखे हों। एप्लीकेबल व्हेन टू और मोर फंक्शंस आर इन मल्टीप्लाई फॉर्म। नोट हो गया? यहाँ तक कोई डाउट? नोट हो गया इतना? नोट हो गया इतना? नोट हो गया? नोट हो गया? नोट हो गया? हो गया। अब एकदम रामबाण फार्मूला, एकदम मन एकदम खोल के बैठना। कभी भी मेरे पास कोई भी दो फंक्शन है, मान लो u और v, ठीक है, और उनका मेरे को इंटीग्रेशन मंगाया है कि भाई इंटीग्रेशन लेके आओ, मार्केट में बिक रहा है, खरीद के लेके आओ। तो मैंने कहा भाई रुक जा, खरीद के लाता हूँ। तो उसके लिए फार्मूला चाहिए मेरे को। ये बात पकड़ में आ गई? यस सर। अब सुनना, अपन ने पहले मेरे को ये बताओ, u का डिफरेंशिएशन करते थे तब फार्मूला क्या था? यू वी डैश प्लस में यू डैश वी, यही था ना? लेकिन अब ये क्या आ गया? यूवी का इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं। अब क्या कर रहा हूं मैं? कोई भी दो फंक्शन है उनका इंटीग्रेशन कर रहा हूं। तो मेरी बात एकदम रामबाण तरीके से पकड़ के रख ले, अपने बस झोले में डाल लो। क्या करूंगा? u को मानो, u को एज इट इज बाहर चिपका दो। क्या बोल रहा हूं मैं? क्या बोल रहा हूं मैं? क्या बोल रहा हूं? u को एज इट इज बाहर चिपका दो, इनटू में v का इंटीग्रेशन। ये बात पकड़ में आई? ये बात पकड़ में आई? ये बात पकड़ में आई? अरे बोलो यस और नो, यस और नो, बोलो बोलो। माइनस 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 इंटीग्रेशन ऑफ दिस u का डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन इनटू में v का इंटीग्रेशन और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ये बात पकड़ में आ गई? ये बात पकड़ में आ गई? ये बात पकड़ में आ गई? अब बोलो बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। क्या बोला मैं? क्या बोला मैं? सर लिखने देते हैं, सर लिखा ही लिख लो नहीं। लिख लोगे लिख लोगे। यू वी का अगर इंटीग्रेशन मेरे को मांगा है तो यू को ऐसे ही चिपका दो, वी का इंटीग्रेशन माइनस 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 यू का डिफरेंशिएशन और v का इंटीग्रेशन और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ये बात पकड़ में आई? ये बात पकड़ में आ गई? बोलो बोलो, फिर से बोलो। क्या है? बोलो बोलो बोलो, एक बार बोलो 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 बोलो। u v का अगर मेरे को इंटीग्रेशन करना है तो क्या आएगा? u को वैसे ही रखो, v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन इनटू में v का इंटीग्रेशन और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ये बात पकड़ में आ गई? ये बात पकड़ में आ गई? फिर से बोलो एक बार, फिर से बोलो एक बार। u v का अगर इंटीग्रेशन करना है मेरे को तो u को वैसे ही रखो, v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन इनटू में v का डिफरेंस इंटीग्रेशन और इनटू में पूरे का डिफरेंशिएशन। ये बात पकड़ में आ गई? तो फॉर्मूला ये u को ऐसे रखो, फिर v का इंटीग्रेशन, फिर d। अगर मेरे को uv का इंटीग्रेशन करना है तो क्या करूंगा मैं? u को एज इट इज, v का इंटीग्रेशन माइनस माइनस, फिर क्या था, du पर dv और dx, नहीं du by u dx, का डिफरेंशिएशन और फिर इनटू में ठीक है, u का और v का इंटीग्रेशन v का इंटीग्रेशन और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। फिर पूरे का इंटीग्रेशन। फिर से बोलो एक बार। u का, फिर u रखो, फिर v का इंटीग्रेशन, फिर माइनस हाँ क्या था, dv du by dx, हाँ और फिर v का इंटीग्रेशन वापस, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। पूरे का इंटीग्रेशन, फिर से बोलो डिफरेंशिएशन, एक बार। नहीं इंटीग्रेशन था ना। हाँ फिर से बोलो एक बार। अगर मेरा uv का इंटीग्रेशन करना है तो क्या आएगा? u को एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस u का माइनस डिफरेंशिएशन du by dv v का इंटीग्रेशन फिर पूरे का इंटीग्रेशन।
फिर से बोलो एक बार। यू वी, फिर यू का वी का इंटीग्रेशन माइनस यू का वो यू का डिफरेंशिएशन, वी का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ये बात पकड़ में आ गई। हो गई। फिर से बोलो एक बार। अरे यू और फिर वी का इंटीग्रेशन आंखें माइनस बंद करके एकदम बोलो, आंखें बंद कर लो फिर बोलो। यू बोलो वी बोलो का बोलो बोलो। इंटीग्रेशन माइनस यू वी का इंटीग्रेशन माइनस डी यू बाई डी वी डी, नहीं डी यू बाई डी एक्स, फिर वी का इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद पूरे का इंटीग्रेशन। याद हो गया? हो गया। फिर से एक बार आंखें बंद करके बोलो। यू, फिर वी का इंटीग्रेशन माइनस यू माइनस का डिफरेंशिएशन, इनटू में। वी का इंटीग्रेशन इंटू का वी का इंटीग्रेशन, ये बात पकड़ में आ गई। वी का इंटीग्रेशन। क्या था? फिर से बोलो एक बार। यूवी का इंटीग्रेशन है तो यू को एज इट इज, वी का यू का इंटीग्रेशन वी का इंटीग्रेशन माइनस माइनस डी डी यू यू बाई बाई डी एक्स इंटू में वी का इंटीग्रेशन और फिर इंटीग्रेशन। पूरे का इंटीग्रेशन। अगर इसमें से अब एक बात सुनो, यहाँ तक तो एकदम फार्मूला अपन को रट्टा प्रतोता हो गया। अब सुनना, अपन यू किसको माने और वी किसको माने, अब ये मैटर करेगा। ये बात पकड़ में आ गई। यू किसको माने वी किसको माने ये मैटर करेगा। अपन यू किसको मानेंगे? जिसका इंटीग्रेशन मेरे को नहीं पता होगा। देख लो चाहे तो। जिसका इंटीग्रेशन अननोन होगा। अननोन मतलब समझते हो? ये बात पकड़ में आ गई। और v किसको मानेंगे? जिसका इंटीग्रेशन नोन होगा। ये बात पकड़ में आ गई। इसके बाद एक मेथड भी होता है इसको कंसीडर मानने का, लिख लो। सर लिखने अब देते हैं, वो तो लिखा था तो अरे सर एक मिनट, हो गया हो गया। हो गया हो अब गया। इसके बाद एक मेथड भी होता है। अपन का फार्मूला क्या था जरा बताना। यूवी का इंटीग्रेशन, यू को एज इट यू इज यू का माइनस वी एलिटिस का फिर वी, इंटीग्रेशन, फिर डी यू यस बाई सर, डी एक्स डी इंटू में यू बाई डी एक्स, वी का इंटीग्रेशन फिर वी का टू। इंटीग्रेशन डी इनटू टू का अपन डी यू एक्स। किसको मानेंगे और वी किसको मानेंगे? अपन ने अभी क्या बोला? जिसका मेरे को इंटीग्रेशन नोन होगा उसको क्या मानेंगे, वी और जिसका नहीं नोन होगा उसको यू। यू। अब सुनना, इसके बाद एक क्राइटेरिया भी है मानने का। वो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? आइलेट। या आइलेट, आइलेट रूल। आइलेट का मतलब आई का मतलब इनवर्स। आइलेट का मतलब, आई का मतलब इनवर्स, एल का मतलब लॉग, ए का मतलब एल्जेब्रिक, और टी का मतलब ट्रिगो फंक्शंस, और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ये बात पकड़ में आ गई। हो गई। ये बात पकड़ में आ गई। ये क्रम बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइलेट बोलो। आइलेट 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 मतलब आइलेट आई का आइलेट मतलब आइलेट इनवर्स। आइलेट 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 अब इनवर्स का मतलब कौन वाले इनवर्स नो फंक्शन? बिल्डर। साइन इनवर्स एक्स हुआ, कॉस इनवर्स एक्स हुआ, टेन इनवर्स एक्स हुआ, कॉट इनवर्स एक्स हुआ, कॉसेक इनवर्स एक्स हुआ, ये वाले फंक्शन। लॉग का मतलब लॉग वाला फंक्शन। अलजेब्रिक का मतलब पॉलिनोमियल। ट्रिगो का फंक्शन मतलब साइन वाला, कॉस वाला, टेन वाला, कॉट वाला। एक्सपोनेंशियल का मतलब ई टू द पावर एक्स वाला, ए टू द पावर एक्स वाला। ये बात पकड़ में आ गई। आ गई। यहाँ तक कोई भी डाउट तो बोलो। सर बोलो। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर हाँ बोलो 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 नहीं कुछ बोलो। अरे बोलो कुछ बोलो। नहीं नहीं है पक्का? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। हाँ जी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बोलो। नहीं है। पक्का? अब हाँ, सुन, इस आइलेट में जो पहले आएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, आइलेट में जो पहले आएगा। पहले आएगा उसको मैं यू मानूंगा। ये बात पकड़ में आ गई। यस सर, जो पहले उसको, क्यों मानूंगा। मतलब अगर इनवर्स आया तो पहले मान लो ऐसा लिखा है, टेन इनवर्स एक्स इंटू में एक्स, तो इनवर्स आया कि इनवर्स पहले आया कि पॉलिनोमियल पहले आया? बोलो बोलो। आइलेट में इनवर्स पहले आता है कि अलजेब्रिक पहले आता है?
इनवर्स पहले आता है, इसका मतलब इनवर्स वाले को u मान लूंगा और इसको v मान लूंगा। ये बात पकड़ में आ गई? ये बात पकड़ में आ गई? मान लो ऐसा लिखा रहता log x इंटू में e टू द पावर x, तो ये लॉगरिथमिक लिखा है, ये एक्सपोनेंशियल लिखा है। अब बताओ इसमें कौन पहले आता है, लॉगरिथमिक कि एक्सपोनेंशियल? लॉगरिथमिक पहले आता है फिर लॉग एक्सपोनेंशियल आता है, इसका मतलब लॉग वाले को क्या पकड़ा दूं, u, इस वाले को v पकड़ा दूं। ये बात पकड़ में आ गई? यहाँ तक कोई डाउट यस नहीं है? 100%। जैसे कि नोट हो गया, ये नोट हो गया। सर। जैसे अगर मेरे पास ये लिखा है x इंटू में e टू द पावर x, बताओ आइलेट में कौन पहले आता है कौन बाद में आता है? ये पहले आता है कि ये पहले आता एक्स है? x पहले आता है, इसका मतलब इसको मैं क्या मानूंगा, u, इसको मैं मानूंगा v। ये बात पकड़ में आ गई? हाँ अगर मेरे पास ऐसा लिखा है 10 इनवर्स x इंटू में e टू द पावर x, पहले कौन आता है? टेन इनवर्स तो इसको u मानूंगा, इसको जी मानूंगा। अगर मेरे पास ऐसा लिखा है e टू द पावर x इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 2, बताओ इसको मैं u एक्स मानूं किसको स्क्वायर मैं v प्लस मानूं? टू एक्स इसको स्क्वायर मैं u प्लस टू मानूं? फोर वी यहाँ तक कोई डाउट? नहीं 100% नहीं है? इसके बाद ये तो अपन का फर्स्ट रूल हो गया। कौन सा रूल? आइलेट रूल। आइलेट रूल में क्या बताया अपन ने, जो पहले उसको यहां तक कोई भी दिक्कत तो बोलो, यहां तक कोई भी दिक्कत तो बोलो, यहां तक कोई दिक्कत? नहीं है अब सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल क्या है कि भाई जिसका इंटीग्रेशन मेरे को जल्दी पता होगा उसको मैं क्या मानूंगा। मैंने अभी क्या बोला था, मेरे पास फॉर्मूला क्या है, u v dx में, इसका मतलब u का मतलब u किसको मानूंगा, जिसका इंटीग्रेशन अननोन होगा, v किसको मानूंगा, जिसका इंटीग्रेशन नोन होगा। तो सेकंड रूल क्या है, जिसका इंटीग्रेशन मेरे को नोन है उसको मैं क्या पकड़ा दूं, v पकड़ा दूं। ये बात पकड़ में आ गई? तो सेकंड रूल क्या है, जिसका इंटीग्रेशन नोन है। इंग्लिश में कि हिंदी में बताओ, किस में लिख दूं? whose integration is known consider is at v। ये बात पकड़ में आ गई? v कंसीडर करना है ना कि u। ये बात पकड़ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत तो बोलो, बोलो बोलो बोलो। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इन इनवर्स फंक्शन एंड लॉग फंक्शंस। क्वेश्चन, कंसीडर v एज 1। ये बात पकड़ में आ गई? कैसे 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 कैसे? अगर मेरे पास ऐसा लिखा है log x इंटू में 1 dx, इसका मतलब 1 तो लिख के नहीं देगा, वो लिख के तो केवल इतना ही देगा, तो अपन 1 मान लेंगे अलग से और इसको बता देंगे v पकड़, इसको बता देंगे u पकड़। ये बात पकड़ में आ गई? अगर ऐसा लिखा है tan इनवर्स x इंटू में dx, इसको बता देंगे भाई तू u पकड़, इसको बता देंगे तू v पकड़। ये बात पकड़ में आ गई? यहाँ तक कोई भी डाउट तो बोलो नहीं है? 100%? 100%? कोई डाउट? थर्ड रूल क्या है कि जब भी मेरे पास फंक्शंस कुछ ऐसा लिखा रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स का होल स्क्वायर या इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स का होल क्यूब या इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स की होल 3 पावर 4 या इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स की पावर, मान लो कोई ज़्यादा पावर गिवन है, तो हमेशा और हमेशा क्या करना है, एफ एक्स को टी मान लेना है। ऑलवेज कंसीडर एफ एक्स इक्वल्स टू टी। नोट हो गया? यहाँ तक कोई डाउट तो बोलो, कोई भी डाउट नहीं है? ये अपन ने एक ही बार में सारे एकदम नोट कर लिए। ये बात पकड़ में आ गई? ये बात पकड़ में आ गई? बोलो बोलो बोलो, यस और नो। सारी प्रॉपर्टी एक बार में नोट कर ली है ना? आगे बढ़े, अब नोट हो गया हो तो? नोट हो गया?
बोलो। हाँ बोलो बोलो। अरे यार आवाज क्यों कट रही है तुम्हारी? बोलो। अरे बोलो बोलो, यस और नो। नोट हो गया तो आगे बढ़ते हैं, चलो। अब सुनना, अपन पहले फार्मूला मेरे को बताओ। यू वी का अगर इंटीग्रेशन लिखा है तो क्या फार्मूला होगा? यू को एज इट इज, वी का इंटीग्रेशन माइनस यू का डिफ्रेंसिएशन, वी का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ये बात पकड़ में आ गई? ये बात पकड़ में आ गई? अब बताना, मेरे पास अगर ऐसा लिखा है, मान लो x इंटू में log x, तो किसको u मानूं बताओ? किसको u किसको v मानूं? बोलो बोलो बोलो। किसको u किसको v मानूं? जो पहले आता एक्स है को यू जो पहले आता है उसको u, मतलब इसको u मान लूं और इसको। बी। बताना जरा, आइलेट वाले में कौन पहले आता है? सर इसमें हाईलाइट पहले वाले पहले, लॉग पहले आता है। लॉग वाले को u मानूंगा ना, तो फिर x क्यों बोल दो? लॉग वाला बन गया, पहले, यू u बी। v बन गया। अब बताओ, फर्स्ट को u को एज इट इज, मतलब एज इट इज, फिर v का इंटीग्रेशन मतलब x dx, माइनस log x का डिफरेंशिएशन, मतलब log x का डिफरेंशिएशन क्या आता है? 1/x, इंटू में x का इंटीग्रेशन, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ये बात पकड़ में आ गई? इसका मतलब log x इंटू में एक्स स्क्वायर बाई टू, माइनस में 1/x इंटू में x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा? log x इंटू में एक्स स्क्वायर बाई टू, 1/2 तो आगे, और x dx बचा कि नहीं बचा? इसका मतलब क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बाई टू log x माइनस में एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। आ गया आंसर? आ गया? यहाँ तक कोई भी डाउट तो बोलो। नहीं है? अच्छा, अब सुनना, अगर मेरे पास मान लो एक क्वेश्चन ऐसा लिखा है, बच्चों में खेल खेल में बता देता हूँ, x माइनस 1 इंटू में e टू द पावर x dx। बताओ किसको u किसको v? आइलेट के हिसाब से बोलो। एल्जेब्रिक पहले आ रहा है, एक्स वन एस वन यू ये। बोलो क्या अरे आंसर बोलो अब तो डायरेक्ट आंसर बोलो। u को एज इट इज मतलब x माइनस 1, v का इंटीग्रेशन मतलब e टू द पावर x का इंटीग्रेशन, e टू द पावर x, माइनस में इसका डिफरेंशिएशन x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1 इंटू में e टू द पावर x, v का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, और फिर क्या आएगा? x माइनस 1 e टू द पावर x माइनस में e टू द पावर x dx। क्या आएगा? x माइनस 1 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x प्लस c। हो गया? हो गया? हो गया? सेकेंड क्वेश्चन, x इंटू में साइन। लिख नहीं पाया। बोलो बोलो। अरे लिख नहीं पाए? हो गया? हो गया? हो बोलो। गया हो गया। बस अब बोलो, अगर मेरे पास ऐसा लिखा है x इंटू में साइन एक्स डी एक्स, किसको यू किसको भी? आइलेट ओ की बात ओ में आ रहा है, ओ मतलब बोलो बोलो। यू, ये यू होगा। यू किसको मानो? यू किसको मानो? एक्स बोलो बोलो। यू किसको मानू? एक्स को आइलेट देखो ना, एक्स। आइलेट में कौन पहले आ रहा है? एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक पहले आ रहा है, मतलब इसको यू मान लूं? तो अब बताओ, अब डायरेक्ट लिखूंगा। पहले को u को एज इट इज मतलब x को एज इट इज, v का इंटीग्रेशन मतलब साइन x का इंटीग्रेशन क्या आता है बताना जरा मेरे को, मैं भूल गया, मैं तो भूल गया। माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, प्लस में कि माइनस में, प्लस में कि माइनस में, प्लस में कि माइनस, माइनस माइनस में। फिर क्या है अपन का? u का डिफरेंस मतलब 1 लिख दूं, इंटू में v का, इंटीग्रेशन तो क्या आएगा? साइन x का इंटीग्रेशन। माइनस कॉस एक्स। यहाँ पर प्लस लगा के यहाँ कॉस लिख दूं, यस सर। इंटू में dx कर दूं। हाँ झेल गए झेल गए झेल गए। और फिर cos x का इंटीग्रेशन,
साइन एक्स प्लस सी। ये बात पकड़ में आ गई? यस सर। यहाँ तक कोई भी डाउट तो बोलो। नहीं है। अच्छा अब सुनना, अगर मेरे पास ऐसा लिखा है x इंटू में टेन इनवर्स x, बताओ किसको यू किसको भी? आइलेट इनवर्स पहले, मतलब यू को एज। अब बताना, ये बात पकड़ में आ गई किसको यू किसको भी मानना है? ये नोट हो गया। अब बताओ u को एज इट इज, मतलब टेन इनवर्स x को ही x को, टेन इनवर्स x को एज इट इज, और फिर x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, यहां तक कोई डाउट तो बोलो। माइनस x का इंटीग्रेशन, मतलब पहले टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या आता है? बोलो 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 बोलो। टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या आता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ चिपका दूं। यस सर। यस सर। इंटू में x का इंटीग्रेशन, मतलब एक्स स्क्वायर बाई 2 dx, यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। पक्का 100%? यस। इसका मतलब ये क्या बन गया? एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स x माइनस में 1/2 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन कर पाओगे? कैसे करोगे? हाँ। 1 प्लस 1 माइनस स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स x माइनस में 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये दे देगा 1/2 टेन इनवर्स x, ये दे देगा माइनस 1/2 x, और ये दे देगा एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स x। ये बात पकड़ में आ गई? नोट हो गया? नोट हो गया? हो गया। अब सुनना, अपन ने बोला है कि भाई जब, अच्छा बताओ, अपन के पास जब एफ एक्स की पावर एन टाइप का क्वेश्चन आएगा और इंटीग्रेशन मांगेगा, अपन ने क्या बोला है? फोर्थ प्रॉपर्टी एफ एक्स को टी टिका दो। यही बताया, यही बताया, यही बताया, यही बताया। इसका मतलब अगर मेरे पास ऐसा लिखा है टेन इनवर्स एक्स का क्यूब, तो अपन क्या करेंगे बताओ? अच्छा, टेन इनवर्स एक्स को टी टिका दें, तो ये क्या देगा? टेन इनवर्स एक्स बराबर टी। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई भी नहीं है। डाउट? 100% नहीं है? नहीं है ना? पक्का? इसका मतलब x बराबर क्या आ गया? 10t। तो dx बराबर क्या आ गया? सेक स्क्वायर टी डी टी। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया? t का क्यूब इंटू में सेक स्क्वायर टी डी टी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? अब क्या करोगे? किसको यू किसको भी? बताओ किसको यू किसको भी आइलेट के हिसाब से? पहले कौन आ रहा है? एल्जेब्रिक, मतलब इसको यू मान लो, इसको वी मान लो। यहाँ तक कोई भी डाउट तो बोलो। है क्या? है क्या? नहीं। नहीं है? अब बताओ u का, इसका बार मान लिया, फिर अपन क्या करेंगे? u को एज इट इज, और v का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है? 10t, मतलब यहाँ 10t चिपका दूं डायरेक्ट, माइनस में 3t स्क्वायर आएगा, इंटू में सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन अगेन 10t dt। यहाँ तक कोई डाउट तो बोलो। नहीं है? इसका मतलब ये क्या दे देगा? t का नहीं है। क्यूब 10t माइनस में 3 को बाहर ले आऊं, टी स्क्वायर 10t dt देगा। यहाँ तक कोई डाउट तो बोलो। नहीं है? फिर आगे बढ़ूं। अगला मेथड क्या? अगेन अगेन फिर यही अपन का फंस गया, फिर हाईलाइट लगा दो। किसको यू किसको भी? किसको यू किसको भी? इसको यू इसको वी पकड़ा दूं तो क्या दे देगा? बोलो। एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स क्यूब लिख रहा हूँ, टी आएगा ना, टी क्यूब 10t माइनस में 3, अगेन बताओ u को एज इट इज, मतलब टी स्क्वायर, v का इंटीग्रेशन, v मतलब 10t का इंटीग्रेशन क्या है? माइनस माइनस माइनस
टी स्क्वायर का क्या आएगा इंटीग्रेशन, 2t डिफरेंशिएशन 2t इंटू में क्या आएगा, इंटू में क्या आएगा ln sec t dt। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक तो क्या अभी तक अपन ने सॉल्व कर लिया, टी क्यूब 10t माइनस में 3t स्क्वायर ln sec t प्लस में 3, ये 2 बार ले आऊं तो 6 बन जाएगा, ये Yes. 6 बन जाएगा इंटू में t ln sec t dt। यहाँ तक कोई डाउट, नहीं। पक्का। हाँ। अब इसका अपन ने अभी इंटीग्रेशन देखा नहीं है, ये अपन आगे देख लेंगे, यहाँ पे छोड़ दो इसको फिर, है ना। सर ऊपर अब सुनो, अगर अपन देखें भी तो आइलेट आ रहा है, मतलब एल ऊपर आ रहा है अभी भी, तो एल वाले को क्या मानूंगा, यू, इसको वी मान लूंगा। ये बात पकड़ में आ गई, नोट कर लो इसको। थोड़ा नीचे नीचे थोड़ा अरे लास्ट ही तो है, नोट हो गया, नोट हो गया। इसके बाद जो आंसर आएगा उसमें t की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी। t की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x, है ना। यहाँ तक कोई डाउट तो बोलो। हो गया नोट, आगे बढ़ते हैं। अब सुनना, x e टू द पावर x dx, x स्क्वायर e टू द पावर x dx। सर हाँ बोलो सर सर छुट्टी कर सर, जाना है। बस 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 बस। अब बोलो सर जाना है सर, समझो सर, आप सर आधा घंटे फिर नहीं हो सकता सर। ये तो कर लूँ, ये तो कर लूँ, ये 2 क्वेश्चंस कर लूँ, एक और कर लेता हूँ, 3 क्वेश्चंस कर लेता हूँ फिर छुट्टी है। अरे यार। बस 3 क्वेश्चंस। अच्छा बताओ पहले वाले में किसको यू किसको भी, एक्स को यू उसको वी। तो क्या आंसर आएगा, u को एज इट इज, फिर v का इंटीग्रेशन मतलब e टू द पावर x, माइनस में x का डिफरेंशिएशन मतलब 1 इंटू में e टू द पावर x, v का इंटीग्रेशन e टू द पावर x आएगा इंटू में dx, तो क्या आएगा x टू द पावर x माइनस में e टू द पावर x प्लस c। आ गया। सेकंड वाले में क्या करोगे, किसको u किसको भी, इसको u इसको v, मतलब फर्स्ट को एज इट इज e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x माइनस में x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू में e टू द पावर x का डिफरेंस इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx। यहाँ तक कोई डाउट। फिर इस 2 को बाहर ले आओ, अगेन लगा दो आइलेट रूल, फिर इसको u मान लो, इसको v मान लो, तो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर e टू द पावर x माइनस में 2 x को एज इट इज e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x माइनस में x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा इंटू में e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx। यहाँ तक कोई डाउट। इसका मतलब एक्स स्क्वायर e टू द पावर x माइनस में 2x e टू द पावर x माइनस माइनस प्लस 2 e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x प्लस c। यहाँ तक नोट हो गया। यस सर। अच्छा थर्ड और कर लेता हूँ। अब बताओ किसको यू किसको भी, आइलेट में कौन पहले आता है, एल पहले आता है, पहले आएगा, मतलब लॉग वाले को यू मान लूं और इसको वी मान लूं। तो अगर मैंने इसको यू माना है तो ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एज इट इज इंटू में v का इंटीग्रेशन मतलब एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस में ln का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ln का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर का 2x इंटू में x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसका मतलब ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 2 से 2 कैंसिल आउट, ये क्या दे देगा, एक्स क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ तक कोई डाउट। और देखो ये वाला कैसे सॉल्व करोगे, ऊपर की पावर ज़्यादा नीचे की पावर कम, डिवाइड रूल। ये बात पकड़ में आ गई, ये बात पकड़ में आ गई। अब कर ले जाओगे डिवाइड करके आराम से आंसर निकाल लेना, है ना।